नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं देश और दुनिया की कुछ ऐसी बातों की जो सीधे आपके जीवन को छूती हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपको उड़ानों की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के उन भविष्य के हवाई अड्डों की। वो आने वाले समय में देश की तस्वीर बदलने वाले हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर से बनी इमारतें नहीं है, बल्कि ये है भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती आकांक्षाओं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कहानी। आप सबने कभी न कभी हवाई यात्रा तो की ही होगी, या कम से कम उसके बारे में सोचा तो होगा। लंबी कतारें, सुरक्षा जांच और फिर अपनी उड़ान का इंतजार, ये सब एक अनुभव का हिस्सा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये पूरा अनुभव और भी सुविधाजनक, और भी तेज, और भी शानदार हो जाए। भारत में यही होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना उड़ान पूरे देश का आम नागरिक सिर्फ छोटे शहरों को जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि भारत का हर नागरिक हवाई यात्रा कर सके, और वो भी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ। आज हम आपको भारत के उन 10 सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी हवाई अड्डा परियोजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अभी आज तो बन रहे हैं या जिनकी योजना बन रही है। ये हवाई अड्डे सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे, बल्कि ये रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे और भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। इसका पूरा नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, और ये सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि एक पूरा शहर है जो हवा में उड़ने वाला है। ये दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और इसका उद्देश्य इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करना है। सोचिए, दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हमेशा कितनी भीड़ रहती है ना। जेवर इस भीड़ को कम करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस हवाई अड्डे का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, और पूरी तरह से बन जाएगा तो ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। हाँ, आपने सही सुना, सबसे बड़ा। इसमें कुल 5 रनवे होंगे, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बना देंगे। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 120 मिलियन यात्रियों को संभालने की हो। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसकी खासियतें क्या क्या होंगी ये भी जानना जरूरी है। जेवर एयरपोर्ट पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन पर आधारित है, यानी ये एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अपशिष्ट जल उपचार, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसी सुविधाएं होंगी। यानी ये सिर्फ आधुनिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जागरूक है। यहाँ एक मल्टी मॉडल कार्गो हब भी होगा, जो उत्तर भारत के व्यापार और उद्योग के एक गेम चेंजर साबित होगा। मतलब सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि सामान के आयात निर्यात के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। इस हवाई अड्डे का सीधा असर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास पर पड़ेगा। आप देखेंगे कि इसके आसपास नई नई कंपनियां आएंगी, होटल बनेंगे और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देगा और इसे देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन बनाएगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराष्ट्र। अब बात करते हैं सपनों के शहर मुंबई की। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। वहां हमेशा इतनी भीड़ रहती है कि कई बार उड़ानों में देरी हो जाती है। इसी समस्या का समाधान है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और इसका उद्देश्य मुंबई हवाई अड्डे पर बढ़ते यातायात को कम करना। इस परियोजना पर लंबे समय से काम चल रहा है, और अब यह अपने अंतिम चरणों में। पहला चरण 2024 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो इसकी क्षमता प्रति वर्ष 90 मिलियन यात्रियों को संभालने की होगी। यह जेवर की तरह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। नवी मुंबई हवाई अड्डे की एक और खासियत है कि इसे मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक MTHL से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए हवाई अड्डे तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। मुंबई के लिए यह हवाई अड्डा सिर्फ एक परिवहन केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का एक नया द्वार खोलेगा। नवी मुंबई के आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट और व्यापारिक गतिविधियों में जबरदस्त उछाल आएगा। यह मुंबई की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दूसरा टर्मिनल T2 कर्नाटक बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वहाँ भी हवाई यातायात में भारी वृद्धि देखी गई। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से ही बहुत व्यस्त है, और इसी ध्यान में रखते हुए टर्मिनल
टर्मिनल 2 T2 का उद्घाटन हो चुका है और ये चरणबद्ध तरीके से चालू हो रहा है। T2 को टर्मिनल इन अ गार्डन के रूप में डिजाइन किया गया है, जो यात्रियों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। इसकी डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें हरियाली, झरने और खुली जगहें शामिल है। ये आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप किसी पार्क में हैं, न कि किसी व्यस्त हवाई अड्डे पर। T2 की क्षमता प्रति वर्ष 25 मिलियन यात्रियों को संभालने की है और इसके पूरी तरह से चालू होने के बाद बेंगलुरु हवाई अड्डे की कुल क्षमता प्रति वर्ष 65 मिलियन यात्रियों तक पहुंच जाएगी। ये सिर्फ यात्रियों की बढ़ती संख्या को नहीं संभालेगा, बल्कि बेंगलुरु को एक वैश्विक हब के रूप में भी स्थापित करेगा। T2 में अत्याधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया गया है, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन और ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, जिससे यात्रियों के लिए चेक इन और सुरक्षा प्रक्रियाएं और भी तेज और सुविधाजनक हो जाती हैं। ये बेंगलुरु की तकनीकी छवि के अनुरूप है और भविष्य के हवाई अड्डों का एक बेहतरीन उदाहरण है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। नाम सुनते ही छुट्टी और समुद्र तट याद आ जाते हैं, है ना। गोवा एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और वहाँ डेबोलिम हवाई अड्डा पहले से ही है, लेकिन पर्यटकों की बढ़ती संख्या और कार्गो यातायात को संभालने के लिए मोपा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, जिसका नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका उद्घाटन 2022 में हो चुका है और अब ये पूरी तरह से चालू है। यह हवाई अड्डा पूरी तरह से ग्रीनफील्ड परियोजना है, यानी इसे बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया है। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 4.4 मिलियन यात्रियों को संभालने की है, जिसे भविष्य में 13.1 मिलियन यात्रियों तक बढ़ाया जा सकता है। मोपा हवाई अड्डे का मुख्य उद्देश्य उत्तरी गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देना और डेबोलिम हवाई अड्डे पर दबाव कम करना है। मोपा हवाई अड्डे की खासियत यह है कि ये कार्गो के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। गोवा के उत्पादों को सीधे यहाँ से दुनिया भर में भेजा जा सकेगा। इसके आने से गोवा में पर्यटन और आर्थिक विकास को एक नई गति मिली है और यह गोवा को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में और मजबूत करेगा। हिंडन हवाई अड्डा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR क्षेत्र में बढ़ते हवाई यातायात को देखते हुए गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डे को नागरिक उड़ानों के लिए भी विकसित किया जा रहा है। यह मुख्य रूप से एक वायुसेना स्टेशन है, लेकिन अब इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत नागरिक उड़ानों के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। हिंडन हवाई अड्डे का मुख्य उद्देश्य दिल्ली NCR के पूर्वी हिस्सों के यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है, जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से काफी दूर पड़ते हैं। ये छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी क्षमता सीमित है, लेकिन ये दिल्ली NCR के आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। यह हवाई अड्डा उन हवाई अड्डों का एक अच्छा उदाहरण है, जो उड़ान योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, ताकि देश के हर कोने तक हवाई यात्रा की पहुंच हो सके। ये साबित करता है कि सिर्फ बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय हवाई अड्डे भी देश के विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण है। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, जहां विशाखापत्तनम के पास भोगापुरम में एक नया ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। विशाखापत्तनम एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और वहां का मौजूदा हवाई अड्डा वायुसेना के नियंत्रण में है, जिससे विस्तार की गुंजाइश कम है। भोगापुरम हवाई अड्डे का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और इसका पहला चरण 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 6 मिलियन यात्रियों को संभालने की होगी, जिसे भविष्य में 18 मिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। यह हवाई अड्डा विशाखापत्तनम और उत्तरी आंध्र प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होगा। इस हवाई अड्डे से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्र में निवेश को भी आकर्षित करेगा। ये आंध्र प्रदेश को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बेहतर ढंग से जोड़ेगा और व्यापार व वाणिज्य के लिए नए अवसर पैदा करेगा। यह एक और उदाहरण है कि कैसे नए हवाई अड्डे पूरे क्षेत्रों की किस्मत बदल सकते। पुरंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे महाराष्ट्र का एक और महत्वपूर्ण शहर है, जो शिक्षा, IT और ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। वहाँ का मौजूदा हवाई अड्डा वायुसेना के नियंत्रण में है और इसमें विस्तार की मित संभावनाएं हैं। इसलिए पुणे की बढ़ती जरूरतों को पूरा
करने के लिए पुरंदर में एक नया ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है। इस परियोजना को अभी मंजूरी मिली है और निर्माण शुरू होने में कुछ समय लगेगा। जब ये बन जाएगा तो इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 10 मिलियन यात्रियों को संभालने की होगी, जिसे भविष्य में और बढ़ाया जा सकता है। पुरंदर हवाई अड्डा पुणे के बढ़ते औद्योगिक और IT क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा होगा। यह हवाई अड्डा पुणे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ढंग से जोड़ेगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह पुणे को मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विमानन केंद्र बना देगा और इसकी आर्थिक वृद्धि को और गति देगा। राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य, वहाँ भी विकास की गति बहुत तेज है। राजकोट में एक नया ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जो 2023 में चालू हो गया है। यह हवाई अड्डा सौराष्ट्र क्षेत्र की बढ़ती औद्योगिक और व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। राजकोट एक औद्योगिक हब है, खासकर इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ये नया हवाई अड्डा इस क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा देगा और इसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहतर ढंग से जोड़ेगा। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 2.5 मिलियन यात्रियों को संभालने की है, जिसे भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। यह हवाई अड्डा सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि कार्गो के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जिससे स्थानीय उद्योगों को अपने उत्पादों को निर्यात करने में आसानी होगी। यह गुजरात की आर्थिक शक्ति को और मजबूत करेगा और इसे देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से एक बनाए रखेगा। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि अब एक विश्व स्तरीय तीर्थ यात्रा और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका पहला चरण 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले चालू हो चुका है। यह हवाई अड्डा अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को संभालेगा। इसकी क्षमता शुरुआत में सीमित होगी, लेकिन इसे भविष्य में बढ़ाया जाएगा। यह हवाई अड्डा अयोध्या को देश और दुनिया के साथ बेहतर ढंग से जोड़ेगा, जिससे पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। यह हवाई अड्डा सिर्फ एक परिवहन केंद्र नहीं बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को भी दर्शाता है। इसका डिजाइन भी पारंपरिक भारतीय वास्तुकला से प्रेरित होगा। यह उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है और अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करेगा। हल्लोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश, और आखिर में हम बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की, जहां कनेक्टिविटी हमेशा एक चुनौती रही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास हल्लोंगी में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डा बन चुका है और ये चालू है। ये हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश को मुख्यधार भारत से बेहतर ढंग से जोड़ेगा। पहले ईटानगर के लिए कोई सीधा हवाई संपर्क नहीं था और यात्रियों को असम के गुवाहाटी लीलाबाड़ी तक यात्रा करनी पड़ती थी। डोनी पोलो हवाई अड्डा इस समस्या का समाधान करेगा और राज्य में पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा देगा। इस हवाई अड्डे की क्षमता प्रति वर्ष 200,000 यात्रियों को संभालने की है, जिसे भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है और यह क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। यह दिखाता है कि भारत सरकार हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 भविष्य के हवाई अड्डा परियोजनाएं। इन परियोजनाओं को देखकर यह साफ हो जाता है कि भारत आने वाले समय में वैश्विक विमानन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने जा रहा है। ये हवाई अड्डे सिर्फ हवाई यात्रा को सुविधाजनक नहीं बनाएंगे, बल्कि ये नए भारत की कहानी लिखेंगे। एक ऐसा भारत जो प्रगति कर रहा है, जो आधुनिक बन रहा है और जो अपने नागरिकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इन हवाई अड्डों के बनने से न सिर्फ यात्रा ऐसा न होगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। ये सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये भारत के सपनों की उड़ान है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियों से अपडेट रहें। अगली बार तक के लिए अलविदा।